वॉल्यूम सरफेस एरिया। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले हम लोग पहले कुछ फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। ठीक है, और क्यूब और क्यूबॉइड के। ठीक है, और ये फॉर्मूलाज हैं, देखो, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, और पहले तीनों के फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे और तीनों फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है इसको भी जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम सरफेस एरिया। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं क्यूब के बारे में। ठीक है, उसके बाद क्यूबॉइड के बारे में, देन डिस्कस करेंगे सिलेंडर। ठीक है, तो क्यूब का सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मतलब कि उसकी कैपेसिटी। उस वॉल्यूम में अगर हम लोग किसी भी कंटेनर को लेंगे तो उसमें वॉल्यूम मतलब उसमें कितना उस कंटेनर में लिक्विड आ सकता है। ठीक है, उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या? क्यूब में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो इसकी क्यूब की साइड देखो, क्यूब कैसा होता है, अपने बुक्स में अगर देखोगे तो क्यूब कैसा होगा, ये है, यानी कि अगर ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, तो ये क्या है, हाइट, और ये तीनों ए होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होती है, ए इंटू ए, यानी एलबीएच ही है, एक तरीके से कह सकते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीपल, और इसको हम लोग लिखते हैं ए क्यूब। ठीक, अब बात करते हैं इसकी कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये दो टर्म्स है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कि अगर वो ये जो कंटेनर है ये ऊपर से भी खुला हो और नीचे से भी खुला हो। सपोज करो तुम एक रूम में बैठे हो और रूम एक कैसा क्यूबिकल रूम है, तो उसका ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों क्या हो, खुला हुआ पोर्शन हो, यानी बॉक्स, बहुत सारे बॉक्सेस को भी देख लियो, बस उसमें चार दीवार होता है। ठीक है, तो चार दीवार होता है, वो चार दीवारों को ही क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। चार दीवार के एरिया हो जो वो एरिया कवर कर रहा है। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले भी सरफेस को, जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया में खोले थे। तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा इसके लिए, क्यूब के लिए, तो ये होता है 4a²। ठीक है, फॉर्मूला पे ध्यान देना। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। ये तो हो गया क्यूब के बारे में। ठीक है, 1 2 3, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, अपने लिए कॉपी में, और एक फॉर्मूला बुक जरूर बनाना है जिसमें सारे फॉर्मूलाज को हम लोग लिखेंगे। अच्छा, इसकी बात करते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड पहले होता कैसा है, तो देखो, ये रेक्टेंगल से, वो तो स्क्वायर से बना है, ये रेक्टेंगल बनाए, एक दूसरा रेक्टेंगल बनाए और इसको ज्वाइन कर दिए। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और अब हाइट हो गया। अच्छा, एक सेकेंड, और एक चीज और हम डिस्कस कर देते हैं इसके पहले जाकर के, यानी कि ये जो हम लोग चैप्टर अभी पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे 2b। ठीक है, 2a के बारे में डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि 2a तो जो टॉपिक है वो इसके बारे में नहीं, वो सिंपली एरिया के बारे में। ठीक है, वो सिंपली एरिया, वो भी 2 डायमेंशनल फिगर, और ये हम लोग बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल फिगर। अच्छा, 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर में क्या डिफरेंस है? तो 2 डायमेंशनल फिगर में लेंथ ब्रेथ होता है। ठीक है, यानी वो फ्लैट सरफेस पे होता है, पर ये 3 डायमेंशनल फिगर कैसा होता है, ये कैसे, इसको बस एज्यूम कर सकते हैं, और ये जो हमारे सामने जो बॉक्सेस वगैरह दिखते हैं इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट हो, वो है जो कंटेनर होता है। ठीक है, तो ये फ्लैट सरफेस पे, ये अगर हम लोग को उसको दिखाना तो फ्लैट सरफेस पे हो गया, इसको फ्लैट सरफेस पे हम लोग शो नहीं कर सकते हैं 3 डायमेंशनल फिगर को, तो इसको ऐसे फिगर बनाते हैं और इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसकी भी वॉल्यूम की बात करें तो सेम ऐसा ही, ये हाउ मच लिक्विड इट कैन होल्ड। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि फॉर्मूला याद करने से वो भूलोगी। ठीक है, तो ए है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एल बी एच, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया। सेकेंड नंबर में क्या है, सेकेंड नंबर में आता है हमारा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, तो इसमें तो 4x1, यानी कि इसमें भी क्या करना है, ऊपर वाले को हटाना है बॉक्स को, नीचे वाले को हटाना है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, कर्व सरफेस एरिया। और नेक्स्ट थर्ड वाले में हो जाता है टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया में दोनों को इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो ये कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये होता है 2l + b। देखो 2l + b किसका फॉर्मूला है, 2l + b। अगर हम लोग कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं और ये तुम लोग फॉर्मूला 2a में डिस्कस किया गया है, ये क्या है, ये 2l + b।
एल प्लस बी रेक्टेंगल में एल प्लस बी लेंथ प्लस ब्रेथ और वो 2 टाइम्स यानी पैरामीटर हो जाता है। इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट, फॉर्मूला याद करना इतना इजी हो जाता है। अच्छा टोटल सरफेस एरिया ये होता है 2 LB प्लस BH प्लस LH। जस्ट ऐड करते हैं। अभी इस फॉर्मूला का और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को ये फॉर्मूला का भी डिटेल डिस्कशन चाहिए तो वो कमेंट में अपने बता देंगे, ठीक है, उनको हम डिस्कस करके ये बता देंगे ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उनका सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्यूब के बारे में, ये क्यूबॉइड, और इसी फॉर्मूले के जरिए हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 2 फिगर है क्यूब क्यूबॉइड, ठीक है। अभी हम लोग जो सिलेंडर पढ़ेंगे वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अभी कर लेना, बस इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग बनाएंगे। और ये शायद 1 to 13 क्वेश्चंस क्या है क्यूब और क्यूबॉइड पे बेस्ड है, और नेक्स्ट 14 से 23 तक वो सिलेंडर पे बेस्ड है। तो वहां पे जानेंगे सिलेंडर के भी वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बारे में, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे बुक में क्या दिया गया 2B, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ एज, और एज दी गई है फर्स्ट, तो ये है 1 का 10 सेंटीमीटर, ओके। 1 का ये 1 है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि सरफेस एरिया दिया गया, तो इसको क्या कंसीडर करेंगे, टोटल सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे या कर्व सरफेस एरिया। तो जब तक कि मेंशन ना किया जाए कि ये कर्व सरफेस एरिया, तब तक उसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूला को रिकॉल करना है, ठीक है। ये चैप्टर जो है ये 2B खास करके, या वॉल्यूम सरफेस एरिया, ये कैलकुलेशन का लेना है फॉर्मूला का। तो सबसे प्रायोरिटी चीज आपको फॉर्मूला पे लेना है, फॉर्मूला अच्छे से करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², जस्ट वैल्यू पुट कर देना और कुछ नहीं, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट करना। अभी तो बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, आगे इसका लेवल बढ़ेगा तो आपको उसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले एज की बात करते हैं। हाँ, एज 10 सेंटीमीटर निकालते हैं, ठीक है। इस पे वैल्यू पुट करना है 6 into a की वैल्यू क्या है 10, तो 10 का क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि a की स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले 6, 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 600। ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, ये सब इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो 2 नंबर 7 सेंटीमीटर है, 7 का स्क्वायर 49 और इंटू 6 कर देंगे, ये सब इजी बन जाएगा। 20 मीटर है, उसको पुट करो, 20 का स्क्वायर 400 इंटू 6 400, तो ये सब इजी है। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया क्या, ये दिया गया है रैशनल नंबर में, ठीक है, वो भी मिक्स फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में दिया गया वो भी मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसको कैसे बनाएंगे, सेकंड नंबर, इसमें एज दी गई है 2 होल 4/5, इसको हम लोग a कंसीडर करते हैं, ठीक है। फिर से फॉर्मुला में लगाते हैं, बार बार फॉर्मुला लिखने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्टली हम लोग फॉर्मुला पे पुट करेंगे। इसका फॉर्मुला 6a², क्योंकि कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि वहां मेंशन नहीं है, अगर मेंशन होता तो कर्व निकालते। तो यहाँ पे अगर सरफेस एरिया मेंशन है, अगेन वो बात को रिपीट करें तो उसको क्या करना है, ये टोटल सरफेस एरिया को कंसीडर करना है। 6a², 6 into a कितना है, तो पहले इसको तो कर लें, 5 2 जा 10 प्लस 4 14/5, ठीक। अब देखो 14/5 का स्क्वायर करना है ना, 14/5 और इसका स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर था, ठीक। नेक्स्ट यहीं पे सॉल्व करते हैं, 6 into 14 का स्क्वायर क्या होता है। एक चीज हम ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या याद करना है, स्क्वायर्स याद करना है। आपका चैप्टर्स भी है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, तो स्क्वायर सबका याद करना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू कितना, ये आपको तब तक याद करना है 20 का स्क्वायर तक याद रखना है। करते 30 तक, लेकिन 20 तक इजी आपके लेवल का, क्लास 8 तक के लेवल का 20 का स्क्वायर तक इनफ है, ठीक है। तो 6 into 14 का स्क्वायर 196, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब 196 into 6 करना है, तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन का गेम आ गया। तो 196 को हम लोग कितना कंसीडर करेंगे 200, ठीक है। 200 into 600 कितना हो जाएगा 1200, पर यहाँ 4 तो ज्यादा ले लिए थे, तो 4 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसमें से 4 6 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसमें 1200 में। तो वो 24 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 1176/25। आप कैलकुलेशन नॉर्मली यहाँ पे कर लेना, लेकिन फास्ट करना, ठीक है। अब मैं इस तरीके को बताने वाला हूँ कि कैसे किए 6 into 196, इसको कैसे करना है, मतलब थॉरली माइंड से करना है। तो 6 into 196 करना है, ठीक है। आप क्या पढ़ते हो, ये इसमें स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड एक्सपेंशन में पढ़े हो, ये 196 को कैसे लिख सकते हैं 200 - 4, ठीक है। कैलकुलेशन ट्रिक्स है ये आपको करना है, ठीक है, और ये माइंडली करना है, सबसे बड़ी बात है, ये कॉपी पे नहीं करना। चलो 6 into 200 - 4, तो 6 2 जा 1200 और 6 4 जा -24। ये जब 1200 से 24 माइनस करेंगे तो 1176 आएगा।
और ये 5 का स्क्वायर था ऑलरेडी 25। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आपको ये मेंशन किया जाता है यूनिट्स, तो यूनिट्स का अच्छा खासा ख्याल रखना है। जैसे मीटर, ये सब यूज किया, यहाँ पे सेंटीमीटर यूज किया गया था, तो जो हमारा आंसर आया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मेंशन किया गया मीटर में, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 नंबर बिल्कुल इजी है, सेकंड 2 नंबर क्यूबॉइड पे बेस्ड है, तो हम लोग सेकंड नंबर से करेंगे। 2 नंबर से शुरू करते हैं। ये क्यूबॉइड आ गया, इसमें क्या दी गई है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दी गई है। हम 2 का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 6 4 3, 6 4 3, ठीक है। अब इसमें क्या डिस्कस, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड्स। फिर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब क्या समझेंगे, टोटल सरफेस एरिया, ना कि कर्व सरफेस एरिया। टोटल में वो दोनों ऊपर और नीचे दोनों वाला इंक्लूड हो जाता है, यानी ऊपर वाला भी सरफेस, नीचे वाला। बॉक्स खुला नहीं है, बॉक्स बंद है, ठीक है। तो निकालते हैं TSA ऑफ क्यूबॉइड। क्या आ जाएगा TSA, क्या फॉर्मूला था, सबसे पहले तो फॉर्मूला पे जाएंगे, 2LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। ओके, 2LB, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई कैसे करना है, 6 4 जा 24। इन सब में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इन सब में मिस्टेक बहुत कम होना ही नहीं चाहिए। 4 3 जा 12 प्लस LH, अब इन दोनों को कर दें, 6 3 जा 18, ठीक है। अब ऐड करना है, और ये सब हमें फास्ट करना है, ठीक है। देखो 24 प्लस 12 36 और 18 करना है ऐड। अब आप सोचने लगोगे, नहीं, जल्दी जल्दी से करना है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन रखना है। जितना ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन उतने आप औरों से अलग होंगे। 108। एक चीज और ध्यान देना है कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये किस यूनिट में दी गई है, ठीक है। तो इसकी यूनिट चेक करेंगे, ये सेंटीमीटर में है, तो ये इसका भी क्या आ जाएगा, ये सब सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा आंसर, एरिया निकालना है तो एरिया का हमेशा स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम का क्यूब होता है। क्यूब क्यों होता है ये भी बताएंगे। अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन एक डिस्कस कर लेते हैं। 3, ये 2 का 3, जस्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट दी गई है 16 12 9, लेंथ, ब्रेथ, हाइट 16 12 9। एक और बात, एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चंस को देखो, टाइम हम लोगों को सेव करना है, तो क्वेश्चंस को एक व्यू में देख करके जल्दी से नोट डाउन करने की इसकी भी कैपेसिटी को आप लोगों को बढ़ानी चाहिए। क्यों बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम सेव होता है। यहाँ पे टाइम देखो कितना ज्यादा, अब वहां लेंथ लिखेंगे LENTH, लेंथ वो तो ठीक है, फिर 16 लिखेंगे, फिर एक बार बुक क्वेश्चन पेपर जो भी चीजें देखेंगे, फिर ब्रेथ लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, फिर हाइट करेंगे, ऐसे बहुत टाइम चला जाता है, बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। आप देखो कि बेसिक्स है, प्रैक्टिस करोगे तो वो सब अपने आप आ जाएगा। तो वो सब एक बार में सब ये नोट डाउन करना है। और देन फॉर्मूला क्या निकालना है हम लोग को, TSA क्या होता है फॉर्मूला पता है, 2LB प्लस BH प्लस LH। 2LB 16 इंटू 12, फिर से ये कैलकुलेशन वाला आ गया, तो 16 इंटू 10 कितना होता है 160, और 16 2 जा 32, तो 160 प्लस 32 192। ये चीज ही डेवलप करना है, ये चीज औरों से अलग बनाएगा, बाकी ये सब लोग कर रहे हैं। BH 12 इंटू 9 108। नेक्स्ट 16 इंटू 9, 16 का टेबल तो सबको आना चाहिए, हालांकि बहुत लोगों को नहीं आता है, ये बहुत गलत बात है। 19 तक का टेबल, 20 तो इजी है, 19 तक का टेबल अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम है। फिर समझ लो 8 क्लास कहीं पे भी कैसा सेम महसूस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट अब एडिशन है, देखो सबसे बड़ा एडिशन का चीज ये सीखना है तुम लोग को। देखो क्या करना है, सबके यूनिट डिजिट को ऐड करना है। 2 प्लस 8 10 प्लस 4 14, 14 का यूनिट डिजिट 4 लिखे। 1 है, 1 प्लस 4 5, ये टेस्ट डिजिट ले रहे हैं। 5 प्लस 0 0, 5 प्लस 9 9 14 4, फिर 1। अब 100 डिजिट वाले को ऐड करेंगे। 1 रहा था, 1 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, ये रहा। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 888 आ गया। ये क्या है हमारा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रहेगा और स्क्वायर रहेगा, क्योंकि ये एरिया निकालना है, चाहे वो कर्व सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया, स्क्वायर। इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ये यूनिट्स पे, और ये पूरा यूनिट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चलो एक 1 और एक 3 2 खुद से कोशिश करना है, कुछ क्वेश्चंस को खुद से कोशिश करना है, और ठीक है। चलो 3 नंबर नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर में डिस्कस करेंगे।
3 नंबर। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 512 सेंटीमीटर क्यूब। V इज इक्वल टू, और V किसका, क्यूब का, कितना है 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, एक तो पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया कि तुम्हें स्क्वायर्स याद रखने। दूसरी बात है ये कि आप लोगों को क्यूब्स भी याद रखना है। क्यूब्स कहां से कहां तक, तो एटलीस्ट 1 से लेकर के, 1 का क्यूब कितना होगा 1, 2 का क्यूब कितना होगा 8, कैसे आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, एक्सपोनेंट में वो डिस्कस करते हैं। 3 का क्यूब क्या आ गया 3 टाइम्स तो 27, 4 का क्यूब अप टू 10 तक तुम लोगों को करना है यार। 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है 64, 3 टाइम्स 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6। अब कैलकुलेशन फास्ट होगा तो ये ऐसे भी नॉर्मली भी हो जाएगा, जिनका फास्ट नहीं है उनको याद भी करना पड़ेगा। ये 200, 7 का 343, 8 का 512 रिलेटेड, 9 का 729, 10 का 1000। ये सब करना है और ये दिमाग में रखना है कम से कम 10 तक, जैसे टेबल याद करते हैं 20 तक। ठीक है, तो वॉल्यूम दिया गया, और वॉल्यूम किसका है ये ध्यान रखना है, क्यूब का। जब देखो वॉल्यूम के जगह पे वॉल्यूम ही लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। ये ए क्यूब की वैल्यू दी गई है 512 सेंटीमीटर क्यूब। तुम्हें क्या निकालना है, इसमें तुम्हें साइड निकालना है ना, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो पहले साइड निकलेगा, सरफेस एरिया तो बाद में। सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, देखो सरफेस एरिया मतलब हम लोग क्या ले रहे हैं, टोटल। ये बात याद रखना, ये टोटल क्या होता है, छिपा हुआ होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है 6a²। तो पहले a पता होगा तब तो यहाँ a क्यूब पता है, a² तो नहीं पता है, तो पहले तो a निकालेंगे, देन आफ्टर फिर वही फर्स्ट वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो a क्यूब निकालना है, तो a इज इक्वल टू, कोई भी एक चीज तो हम लोग लीनियर इक्वेशन में पढ़ते हैं कि अगर इक्वल्स टू के इधर उधर कोई भी जाता है तो साइन एक्सचेंज होता है और कुछ नहीं होता है, और फालतू के माइंड से कचरा को निकाल देना है कि कुछ भी होता है। ठीक है, क्या कर होता है, बस साइन एक दूसरे से एक्सचेंज होता है। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे बताते जाएंगे कि ये कैसे ट्रिक ये फॉलो होता है। ठीक है, और ये याद रखना इक्वल्स टू के इधर, जैसे क्यूब है ये तो कैसे, ये पावर है, पावर अगर ये इक्वल्स टू के उधर जाता है, इक्वल्स टू को बाउंड्री कंसीडर कर लेना, तो वो क्या हो जाएगा अंडर रूट बन जाता है, लेकिन क्यूब रूट बन जाता है। देखो क्यूब रूट कैसे, ये क्या है क्यूब रूट ऑफ 512। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इन सब चीज को सीखना है। क्लास 8 के ही लेवल पर का ये सब चीजें, 9 से तो बहुत अच्छा लेवल आएगा, तो वहां पे इसका एप्लीकेशन से अप्लाई करना है वहां पे। ठीक है, चलो 512 का क्यूब रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो अगर जिस बच्चे को याद है कि 512 किसका क्यूब होता है, मतलब किस पे पावर 3 होता है, तो तुम लोगों को ये पता चलेगा ये 8 का होता है, 8 का क्यूब होता है। तो 8 का क्यूब होता है यानी कि क्या लिख सकते हैं अंडर रूट। ये कैसे करते थे हम लोग, 5 नहीं आ रहा है किसी को तो 512 का क्या करो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तुम्हें वहां से क्या मिलेगा, ये अंडर रूट में जितने भी चीज आएंगे उनके पेयरिंग्स को निकालो, करते हैं क्यूब रूट्स में, क्यूब रूट फाइंड करने के लिए। पर जिनको याद है वो डायरेक्टली करेंगे। ये भी तरीका देख लो, 2 2 जा 4, देखो कितना लेंदी तरीका है, कितना टाइम लगेगा, और तुम कहां हो ये 1 2 के क्वेश्चन। तो 2 2 जा 4 11, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से 1 2 8, फिर 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, कितने टाइम्स आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 2 आया, लिखेंगे यहाँ पे 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स। इसमें क्या किसका पेयरिंग निकलेगा, तो 3 3 का पेयरिंग निकलता है, यानी कि 1 2 निकला बाहर, नेक्स्ट 2 बाहर आया, क्यूब रूट से बाहर आ रहा है, नेक्स्ट 2 आया, इनकी वैल्यू क्या होगी 8। और जिस बच्चे, ये बच्चा टाइम करके अपना टाइम लॉस कर रहा है ये करके, जिस बच्चे को पता है 512 8 का क्यूब होता है वो डायरेक्टली लिख देगा कि एक आन का वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर, खत्म। सेंटीमीटर क्यूब में था 8 सेंटीमीटर। पर ये नहीं निकालना, सरफेस एरिया निकालना है। देखो क्या करना है 6a² निकालना है, तो आप 6a² पर जाओगे। ठीक है, देखो a² है तो इक्वल्स टू 6 इंटू a क्या है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का क्या करेंगे स्क्वायर, 6 इंटू 64। फिर यहाँ कैलकुलेशन देखो, इसको 60 कंसीडर कर लो, वैसे तो तुम करो यहाँ पे बच्चे वाला काम, ये करते रहो, 6 4 या 24 का 4, 2 6 या 36 का 2 38, ये करते रहो। और माइंडली जिसका जो माइंडली एक्टिव है, जो काम किया है, सच में क्लास 8 को अच्छे से पढ़ा है,
दिमाग से काम लिया है, ठीक है, तो यहाँ काम लेना है दिमाग से। 6 इंटू 60 करो, कितना होता है 360, और 6 4 जा 24 करो, यूनिट डिजिट में क्या है 4 है, तो 6 6 360, 6 4 जा 24, 360 प्लस 24 384, ये आ गया 384। कैलकुलेशन का बहुत सारा ट्रिक जानना है आप लोगों को, ठीक है। तो जैसे जैसे वीडियो चलता रहेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा, वहां पे उस सारे चीज को डिस्कस करेंगे जहां पे जिस चीज की जरूरत होगी। लेकिन अभी से ये सब अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, ये सब इस तरह के क्वेश्चन। ये कंफ्यूजन होगा कि यहाँ प्रैक्टिस कहाँ से करें सर कैलकुलेशन का, ये सबसे पहले कंफ्यूजन होगा। तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए बस इसी सवाल से ही करो, क्वेश्चन जो बना रही हो इसी क्वेश्चन वगैरह से करो, ठीक है, यहीं पे अप्लाई करो। इसके लिए कोई अलग से कहीं से बुक नहीं मत पढ़ो, एक तो बुक हो नहीं रहा तो दूसरा बुक लेने का कोई फायदा है नहीं। 384 एरिया निकालना है, तो एरिया का क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर, ये प्रोसेस तक पहुंचे, ठीक है। ये था 3 का ना, 4 नंबर चलेंगे, 4 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अच्छा 3 का 2 भी है, तो वो 64 मीटर क्यूब है। फाइंड इट सरफेस एरिया, सेम क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना है। 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब, अगर हम लोग क्यूब में देखेंगे 4 का क्यूब, डायरेक्टली क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 4, सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 6 96। ये सब कैलकुलेशन दिमाग में ही करना है और जल्द से करना है, ठीक है। और ये सब रिवीजन है, ये सब हो रहा है आपके एग्जाम के रिवीजन के लिए। ये जो लास्ट पॉइंट पे 2 महीने के बाद एग्जाम है, तो उसके लिए ये सब हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का 1 है, सरफेस एरिया, इस बार उल्टा, ठीक है। 4 का अगर 1 देखें, 4 का 2 डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। 4 का 2, यस, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 294। सरफेस एरिया यानी कि हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, टीएसए दिया हुआ है 294 मीटर क्यूब, ठीक है। निकालना है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आपको निकालना है वॉल्यूम, ये देखो इधर लिख रहे हैं, वॉल्यूम क्या होता है, और वो भी क्यूब का ए क्यूब होता है, तो पहले ए पता होना जरूरी है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया के नीचे क्या लिखेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला ये होता है 6a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दी गई है एज इट इज वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 6a स्क्वायर है ना टोटल सरफेस एरिया, क्यूब तो नहीं था, नहीं क्यूब नहीं, स्क्वायर है, ठीक है, चलो 6a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो सबसे पहले 6 उधर, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि ये जब इधर से जिस भी रिलेशन में होगा वो उधर जाएगा, जस्ट उसके उल्टे रिलेशन में हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन का पार्ट है, ठीक है। तो 6a स्क्वायर के साथ किस रिलेशन में है तुमको देखना है, खोजना है, तो मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, तो उधर जाएगा तो इक्वल टू क्या है, बाउंड्री है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड के रिलेशन में, तो 294/6, और कुछ भी नहीं है करना है, ठीक है, ये बेसिक्स है। नेक्स्ट a स्क्वायर इज इक्वल टू 6 से इसको कट करना, पहले देखो कैसे करते हैं, 6 4 जा 24, 54, 6 9 जा 54, और 49 जैसे ही आ जाएगा दिमाग में क्लिक करना चाहिए, किसी का स्क्वायर होता है, a इज इक्वल टू √49, यहाँ पे 3 लगाते हैं तो क्यूब रूट, कुछ नहीं लगाया तो कंसीडर करता है 2 है, वहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है 7 होता है। मीटर में दी गई ये वैल्यू, तो मीटर में 7 मीटर, यूनिट बहुत जरूरी है, ठीक है, तो 7 मीटर। अब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना कितना ईजी हो जाएगा, देखो ये बताओ, एक क्यूब निकालना है, तो एक ही वैल्यू तो दी गई 7 × 7 × 7, ठीक है। तो 7 7 या 49, 7 का क्यूब पता होना चाहिए, देखो 343, जिसको पता है वो तो कर लेगा, जिसको नहीं पता है वही बच्चा वाला काम शुरू जो करते थे, ये मल्टीप्लीकेशन 49 7 जा, बच्चे के बुक को निकाल के देखो, 3 क्लास 4 क्लास हो सकता है 2 में भी होगा, 349, अच्छा क्यूब करना है तो मीटर क्यूब, ठीक है, ये आंसर। ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, कैलकुलेशंस का ऐसे यूज करना है, इन सब चीज का कोई यूज इसीलिए तो बना है ये सब, में याद करने के लिए, और तुम्हें याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट 4 का तो ये हो गया, 5 नंबर डिस्कस करते हैं। 4 का ये 2 था, यस 4 का ये 2 था, ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वॉल्यूम निकालना था, हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट 5 का 1, 5 का दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो दोनों को डिस्कस करेंगे। ये देखो 5 का 1 में एक चीज, हाँ यहां से अब तुम्हारा वो जो भी ऊपर की वो कैलकुलेशन है, जो भी हमने अभी ऊपर किया वो सब कैलकुलेशन बेस्ड है। नेक्स्ट में हमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, तो 2 क्यूब्स ईच ऑफ एज 3 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड। ओके, 2 क्यूब्स हैं, उनको ज्वाइन किया जा रहा है। और एंड टू एंड कैसे ज्वाइन करते हैं, क्यूब्स है तो पहले क्यूब्स बना लेते हैं। फिगर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, फिगर स्क्वायर से क्यूब बनता है तो स्क्वायर पहले बनाना है, और उसके अंदर एक स्क्वायर, ये कर देते हैं, ये एक क्यूब बन गया। एंड टू एंड जोड़ेंगे, ये 2 स्क्वायर बन गया। एंड टू एंड जोड़ रहे हैं, ये हुआ एंड टू एंड, ये यहां से आता यहां से आता। फिर इसमें भी क्या करेंगे, और ये कर देंगे। क्या ऐसा होगा फिगर,
यहीं पे गलती तो यहीं पे हो गई कि ऐसा फिगर नहीं होगा। तो आपको कैसे फिगर पे कंसिडर करना है, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, कैसे इस फिगर को कंस्ट्रक्ट किया जाए, क्योंकि जब फिगर क्लियर तो सब कुछ क्लियर, फिगर बनाने में ही प्रॉब्लम है और रटने से काम नहीं चलेगा। ये बहुत बच्चे क्या होंगे, इसको रट जाएंगे, इस क्वेश्चन को रटना नहीं है, ठीक है। तो देखो फिगर्स पे कैसे करेंगे काम। पहले मैंने क्या बनाया, स्क्वायर, देन आफ्टर क्या बनाया, एक और स्क्वायर, एंड टू एंड जोड़ना था, स्क्वायर के बगल में एक स्क्वायर, और ये कंप्लीट कर लेते पहले, ये स्क्वायर, इसका कंसेप्ट, इसको भी कंप्लीट करना है। तो ये कैसा बनेगा ये बताओ, कहां पे स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा अटैच होना चाहिए, दिख रहा है, ये अटैच हुआ, दिखा, सबसे पहले फिगर पे ध्यान देना। अच्छा ये हो गया, और मेरा क्या मिसिंग है इसमें, इसमें मिसिंग पार्ट निकालना है, ये दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया दो क्यूब को जोड़े। अच्छा दोनों क्यूब्स की क्या है, डायमेंशन दी गई है, क्या है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ एज 3 सेंटीमीटर, इनकी भी 3 है, लेंथ ब्रेथ हाइट इनकी भी 3 है। अच्छा ये हाइट थी, ये ब्रेथ, ये 3 होता है क्यूब का, ये भी 3 है, ये भी 3, ऊपर भी 3 चलता रहेगा, 3 चलता रहेगा, ठीक। ये फिगर सबसे पहले फिगर, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फिगर कंस्ट्रक्ट करना। तो पहले फिगर एंड टू एंड जब भी दो क्यूब्स को ज्वाइन करते हैं तो ये कैसा बनता है, एक क्यूबॉइड के जैसा, क्योंकि बीच में तो ये दिख रहा है और ये बन जा रहा है क्यूबॉइड। अगर होल फिगर हम लोग बाहर से देखें तो, अंदर वाले पार्ट को अगर नहीं देखें तो क्या बन रहा है, ये क्यूबॉइड। अगर एंड टू एंड जोड़ते हैं 2 क्यूब्स को या 3 क्यूब्स को या 4 क्यूब्स को, वो भी एंड टू एंड, तो ये क्यूबॉइड बनता चला जाता है सीरीज में, ठीक है। हाँ 4 क्यूब्स को अगर एक दूसरे के ऊपर जोड़ेंगे, एक के ऊपर एक को रखेंगे, दूसरे के ऊपर, अभी इसके ऊपर एक और क्यूब बना दें, इसके ऊपर एक और क्यूब बना लें, तो फिर क्यूब बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एंड टू एंड अगर जोड़ते जाएंगे, ऐसे लंबा चलता रहेगा, वो क्यूबॉइड बनेगा। ये हमारा क्यूबॉइड बनकर तैयार हो गया, ये क्यूबॉइड जैसा दिखेगा। तो इसमें चेंजेस क्या है, देखो ये ए था 3 और 3 कितना हो जाता है 6। तो ये जो लेंथ है इसका जो ए था, यानी कि अब ये ब्रेथ, ये क्या बन गया, लेंथ बन गया, और वो भी क्यूबॉइड का, यानी कि एल कितना बन गया, 3 + 3 6। और देखो ये हाइट में और ब्रेथ में कोई चेंजेस नहीं आया, तो ये 3 3 ही रह जाएगा, ये भी 3, ये भी 3, ठीक है। ये फिगर कुछ ऐसा देखने के लिए लगेगा, ठीक है, देखने में। नेक्स्ट, तो अब हम लोगों को क्या इसमें क्या निकालना था, ये देखो, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अच्छा ये भी बता दिया गया कि ये क्यूबॉइड है, तो और इजी है। अच्छा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया की बात हो गई, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, क्या फॉर्मूला होता है टीएसए का, तुरंत दिमाग में रिकॉल करना है, वो भी क्यूबॉइड का, ना कि क्यूब का। तो क्यूबॉइड का 2 होता है, एलबी होता है, प्लस बीएच होता है, प्लस एलएच होता है, ओके। 2LB, देखो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है, ये हाइट होता है, तो इसको 6 है, 6 3 जा 18, प्लस BH है, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ पता ही है 3 है, यहाँ पे अगर जिसको भी कंफ्यूजन है वो L = 6 लिख लो, B और H तो ऐसे भी इक्वल है, किसी को भी 3 लिखो। आगे अगर वैसा कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे कौन सा ब्रेथ कौन सा हाइट होता है एक्यूरेटली। चलो ब्रेथ LB हो गया 6, यहाँ कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, प्लस फिर 6 3 जा 18, सबको ऐड करना है। देखो 18 2 बार है, तो 18 18 36, क्यों 18 2 जा 36, प्लस 9, 36 और 9 44, ये आ गया 88। अच्छा एक चीज और देखना है कि लेंथ ब्रेथ हाइट, या फिर ये जो दिया गया था ये सेंटीमीटर में दिया गया था, इधर भी मेरा क्या आएगा, सेंटीमीटर में सारा आएगा। तो यहाँ पे मेरा आएगा जो एरिया निकाले, इस सरफेस एरिया पर है, तो ये स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था 5 का 1। अब सेकंड 5 का 2 डिस्कस करते हैं। आ जाते हैं 5 के 2 में। क्या क्वेश्चन है, 3 क्यूब्स ईच ऑफ एज 4 सेंटीमीटर आर जॉइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया। सेम क्वेश्चन है, बस एज की 4 सेंटीमीटर, 3 क्यूब्स जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनता है और उसका फिर निकालना। देखो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, इन्हीं तीनों को ज्वाइन किया एंड टू एंड, एक यहाँ पे बनाएंगे, बन गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा इधर, 3 क्यूब्स हो गए, तीनों को अरेंज करो। क्लियर है। और सबके एजेस क्या थे, 4 थे, 4 थे, 4 थे। अगेन ये ब्रेथ और ये हाइट में 4 4 है ना। लेकिन ये क्या बन जाता है, एक क्यूबॉइड बन जाता है। ये क्यूबॉइड जैसा बाहर से देखने में लगने लगता है, ठीक है। जब ऊपर से देखेंगे तो क्या पता अंदर में बॉक्सेस ज्वाइन किए गए। 4 4 4 यानी L क्या हो गई 12, ब्रेथ क्या है 4, हाइट क्या है 4, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे लिख लेना जिस प्रॉब्लम है 12 B
4, क्योंकि ब्रेथ और हाइट में कोई चेंजेस नहीं आता, एंड टू एंड जोड़े हैं तो बस लेंथ में चेंजेस आएंगे। सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया निकालेगा, फिर से फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टी ऐसे क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 2 LB 12 4 जा 48 प्लस BH, ये होल इंटू होता है, सब में इंटू होता है, ये 2 सबके लिए, BH 4 4 जा 16 प्लस 12 4 जा 48, ठीक है। सबको ऐड करना है 2 48 48 4, देखो कैसे ऐड करना है, या तो यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे, या फिर तुमको अगर ज्यादा अच्छा है बचपन में अगर अच्छे से कैलकुलस ये कैलकुलेशन का क्लास की हुई हो तो ये सब इजीली कर लोगी, ठीक है। अगर नहीं की हो तो अब इंप्रूवमेंट करने का टाइम आ गया है, ये सबको ऐड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ये बच्चे जैसा 48 16 48 ऐड करते रहो, ठीक है। तो कैसे होगा, 8 प्लस 6 14 14 और 8 22, यूनिट डिजिट 2, फिर नेक्स्ट 10 डिजिट 2 10 वाले डिजिट में ऐड करेंगे, 2 प्लस 4 6 प्लस 1 7 प्लस 4 11, और जो बच्चा तेज है वो 40 प्लस 10 60 प्लस 40 100 100 प्लस 8 108 प्लस 6 ऐसे करके ऐड करेगा, 40 प्लस 10 50 प्लस 40 90 90 प्लस 8 98 प्लस 6 104 प्लस 8 112, कर ली 224 आएगा, ठीक है। अब एक चीज देखना है कि यहाँ सेंटीमीटर यूनिट्स का फिर से ख्याल रखना है, क्वेश्चन बनाने के बाद यूनिट्स का जरूर, उस टाइम अगर नहीं या ख्याल रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका ख्याल रखना है। तो क्या हो जाएगा, ये सारे सेंटीमीटर में दिए गए हैं तो मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर वाला 1 मीटर वाला ये सीरीज चल रहा है, क्वेश्चन में देख रही हो ये क्या चल रहा है सीरीज, तो एक एक करके मीटर सेंटीमीटर का फिर मीटर का, तो ये था 5 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर में चलते हैं, 6 नंबर, ठीक है। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो, ओके। ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है ये सब, बस ये सब घुमाने के लिए दिया गया, लेंथ रेशियो ब्रेथ रेशियो हाइट दी गई है, क्या दी गई है 5:3:2 के रेशियो में, 5:3:2 के रेशियो में, ठीक है। सबसे पहले अपने कॉपी पे ये नोट डाउन करना है और ये पूरा लिखना है, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। और अपने अपने स्कूल के प्रेफरेंस पे अगर टीचर्स कैसे वहां पे एक्सप्लेन करते हैं और कैसे आपको एग्जाम में लिखना है तो उस बेसिस पे ये करना है। लेंथ ब्रेथ हाइट 5:3:2 के रेशियो में, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, पहले जो डायमेंशन निकालना है, ये 5:3:2 रेशियो भी, ये एक्चुअल नहीं है, ओके। इफ द सरफेस एरिया इज 558, सरफेस एरिया अगर क्यूबॉइड की दी गई है, टी से दी गई है, कंसीडर नहीं किया गया यहाँ पे, ये क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, 558 हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, ये पहले भी बता चुके हैं। चलो लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो हम लोग सबसे पहले कॉपी में क्या लिखते हैं, लेट द रेशियो कांस्टेंट बी एक्स, यानी इसमें जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो एक्स होगा। क्या है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, लेट द रेशियो कांस्टेंट बी एक्स, देन लेंथ इज इक्वल टू 5x, ब्रेथ इज इक्वल टू 3x और हाइट इज इक्वल टू 2x। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, लेट द रेशियो कांस्टेंट बी एक्स या फिर लेट द मल्टीप्लाइंग फैक्टर बी एक्स, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो ये x की जगह पे कोई ना कोई नंबर आएगा जिसको अभी हम लोग निकालेंगे, देन x के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो एक्चुअल लेंथ, तो एक्चुअल ब्रेथ, तो एक्चुअल हाइट, ठीक है। अब देखो इसको रिलेट करना है, तो हमारे पास क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, इसको रिलेट करना है इस वाले पॉइंट को इसके साथ, टोटल सरफेस एरिया। तो ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। अब सोचने लगे बहुत लोग, क्या है सोचने लगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, जल्द से जल्द नोट डाउन करना है, 2LB प्लस BH प्लस LH। ये स्कूल में ये प्रोसेस पूरा करना है, ये लिखना भी है, डायरेक्टली वैल्यू नहीं पुट कर देना, ये तो रिवीजन के लिए। तो रिवीजन में हम लोग क्या कर रहे हैं, और जिनको अगर शुरुआत से भी पढ़ना है तो शुरुआत के लिए भी, तो जिनको रिवीजन करना है वो फटाफट इसके जगह पे क्या लिखेंगे, वैल्यूज डायरेक्ट डालेंगे, ठीक है। 2 देखो LB करना है, तो LB है 5 3 जा 15 प्लस BH करना है 3 2 जा, अच्छा एक x का भी ध्यान रहा है, x का x स्क्वायर हो जाएगा, ये तो भूल दिए, इसको नहीं भूलना है, x भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 3x इंटू 2x, 3 2 जा 6 और x स्क्वायर प्लस ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5x इंटू 2x 10x स्क्वायर, ठीक। अच्छा टोटल सरफेस एरिया पहले दी गई है, उससे यहाँ पे इक्वेट करेंगे 5 5 x की वैल्यू पता हो जाएगी इससे, और तो कुछ नहीं। देखो अब इसको सॉल्व करना है तो बात तो देखो, तो वो x की वैल्यू निकालनी है, तो x को छोड़ के बाकी सबको क्या करना है, इसके पास भेजना है, ठीक है। वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ तो आता है, ठीक है। तो 2 को पहले इधर भेजेंगे, तो ये 2 इसके साथ पूरे के साथ यानी x के साथ किस रिलेशन में, मल्टीप्लाई के रिलेशन, ये इधर आएगा तो डिवाइड के रिलेशन में आएगा, तो 558/2 इज इक्वल टू, इधर क्या करेंगे, ये बच गया ब्रैकेट वाला, 2 को तो भेज दिया, अब ये ब्रैकेट 15 प्लस 6 21 प्लस 10
31x²। क्लियर। नेक्स्ट 2 से अब इसको 558 डिवाइडेड बाई 2, देखो 2 से कट कर रहे हैं, 2 जा 4, 2 7 जा 14, क्योंकि यहाँ पे एक बच गया था तो 15 बन गया था, 2 7 फिर 8, 2 9 जा 18, यानी 279 आएगी। ठीक है, ठीक है, 279 इज इक्वल टू 31x²। फिर से x² की वैल्यू निकालनी है तो ये 31 को इधर भेजना पड़ेगा। अच्छा, ये किस रिलेशन में मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा तो डिवाइड, 279 बाय 31 इज इक्वल टू 31 से ये कट करना, तो 30, देखो यूनिट डिजिट यहाँ पे करने में क्या होगा, बहुत लोग शुरू हो गए 31 बाय 279, उसके बाद करते रहेंगे, ये करना ही नहीं है। तुम देखो 1 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट 9 आ जाए, ये कैलकुलेशन अगेन 1 में कितना मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 1 जा 1 होता है, 1 2 जा 2 होता है, तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आया तो 9 ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 31 9 जा जरूर से जरूर ये क्या होगा, इसको कट करेगा। तो देख लो अपना 31 9 जा क्या होता है 279, तो 31 से 9 टाइम्स, यानी x² की वैल्यू 9, यानी x की वैल्यू 3। और आगे हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़ेंगे कि x की वैल्यू यहां से क्या आती है, प्लस माइनस 3 आती है, वो क्यों आती है। ठीक है, ये 3 तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि x नेगेटिव कभी नहीं होगा, ये वॉल्यूम सरफेस एरिया चला है, कभी लेंथ नेगेटिव नहीं होती, ब्रेथ नेगेटिव नहीं होती, हाइट नहीं नेगेटिव होती है। ठीक है, तुम्हारी हाइट कभी नेगेटिव नहीं होगी, तुम्हारी भी हाइट। ठीक है, x इक्वल टू 9। अब एक्चुअल लेंथ ब्रेथ हाइट हमें पता हो गया, क्या यहां से एक्चुअल निकालते हैं। 5 में x की वैल्यू पता है, 5 3 जा l इज इक्वल टू 15। ठीक है, ब्रेथ इज इक्वल टू 3x है, तो 3 3 जा 9, और हाइट की 2x। अच्छा, ये 558 किस यूनिट में दिया गया, उसी सारे यूनिट में लेंथ ब्रेथ और हाइट भी होगा, 2 3 जा 6। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं एक बार कि किसने दिया गया है। हाँ, ये दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये जो हमारा आया वो सेंटीमीटर आया, सेंटीमीटर आया और सेंटीमीटर आया, ये स्क्वायर है। ठीक है, और ये और निकालना क्या है, बस डायमेंशंस निकालना था, ये डायमेंशंस हमारा आंसर है। ठीक है, ये था 6 नंबर। ठीक है, और चलते 7 नंबर के। 7 नंबर, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 3 अदर क्यूब। ओके, सबसे पहले क्वेश्चंस के फर्स्ट लाइन को अच्छे से देखो, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्वेश्चंस को अच्छे से समझना होगा कि आखिर ये दिया क्या गया है और हमें फाइंड क्या करना है। तो द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, तो एक क्यूब का सरफेस एरिया समझना है, ये क्यूब होगा। ठीक है, ये एक क्यूब है, इसका सरफेस एरिया ओके, अभी हम लोग कंसीडर करते हैं टोटल सरफेस एरिया, कंसीडर क्या, ये टोटल सरफेस एरिया ही कंसीडर करेंगे, टीएसए इज द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ अदर 3 क्यूब्स। ठीक है, सम ऑफ, देखो यहां छोटे छोटे और 3 क्यूब्स के, ये 3 क्यूब्स बनाएंगे, एक क्यूब, एंड टू एंड ज्वाइन नहीं करना इसमें, ऐसा कुछ बोला नहीं गया। ठीक है, इसमें जो बोला गया है क्वेश्चंस में वहां तक हम लोग नोट डाउन करेंगे और समझेंगे। ये 3 क्यूब्स के टोटल सरफेस है, यानी इनका टीएसए ऑफ 1 क्यूब, टीएसए ऑफ 2 क्यूब और टीएसए ऑफ 3 क्यूब, इसके टोटल सरफेस एरिया के इन तीनों का इक्वल है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में क्या है, तीनों जो क्यूब दिए गए उनके एजेस भी दिए गए 3 4 12, तो 3 4 12, यानी इसके एजेस 3 है, इसके एजेस 4 है और इसके एजेस 12। सही है, 3 4 12। ठीक, और सेंटीमीटर में ये भी जानते हैं, सेंटीमीटर में। और तो क्या निकालना है तुम्हें, ये बड़े वाले का, इस बड़े वाले का निकाल, ये क्यूब है तो इसका एज निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया, इसको इधर ही पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, इसका और इसका तीनों का एडिशन करेंगे। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, तो डायरेक्टली हम लिख रहे हैं क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। ओके, 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 12 का स्क्वायर। क्लियर है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 6 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 6 54, कैलकुलेशन अगेन, 4 4 जा 16 16 6 जा 96 प्लस 12 का स्क्वायर, अभी हम बोले थे 1 to 20 स्क्वायर याद रखना है, तो 12 का स्क्वायर 144 और 144 इंटू 6। अब देखो 144 इंटू 6 करना है, तो ये भी करना, ये भी इजी है। जिस बच्चे का ये बोले आईक्यू लेवल तेज होगा वो क्या करेगा, 140 इंटू 6 करेगा सबसे पहले माइंड में। तो 14 6 का टेबल याद रहना चाहिए, तो 14 6 का कितना होता है 84, 840 हो गया। फिर क्या करना है, 6 4 जा 24 इसमें ऐड कर देना है।
ये सब दिमाग में 4 864 सबको ऐड करना है अगेन फिर से। तो कैसे ऐड करेंगे? यूनिट डिजिट 4 + 6 10 + 4 14 का 4 1 10th डिजिट 6 + 1 7 + 9 16 + 5 21 का 1 2 रहा। अब देखो 200 में तो 2 + 8 10 1014 और सारा ये क्या है सेंटीमीटर में, तो ये भी सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये टोटल सरफेस या इनके क्यूब के ये इनके एडिशन के बराबर था ये भी, तो टीएसए के बराबर है। टीएसए का फॉर्मूला क्या हो जाता है? अब बन गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड में जो हम लोग सॉल्व करते हैं। टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है? ये होता है 6a² और इसी की वैल्यू क्या दी गई? 1014। ठीक है, अगर किसी को भी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कमेंट्स में बताएंगे, उसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस 2B के एक्सरसाइज से मिलेगा उसका सेपरेट वीडियो बना करके सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करके। चलो a², किस लेसन में मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवीजन 1014/6। चलो यहां से कट करते हैं 6 1 जा 6 कितना आ गया 41 6 6 जा 36 फिर कितना आ गया 54 6 9 जा 54। दिमाग में क्लिक करना चाहिए a 169 किसी का स्क्वायर और इधर a² = 169 देन a = √169 देन a = 13 और यही मांगी गई थी और सारा सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में, कहीं पे कोई यूनिट्स में कुछ नहीं किया गया। ये था 7 नंबर की कहानी। अच्छा, जल्दी जल्दी से इनको क्या करना है, आप लोगों को वीडियो को पॉज करके और इनको देखना है। अगर नहीं समझ में आया तो अच्छे से और रिपीट करके देखना है। पीछे चले जाओ, उसको शुरू से फिर से अंत से यहां तक देखो, फिर नहीं समझ में आए तो ही कमेंट में करना, 2 बार देखना है, एटलीस्ट 2 बार ट्राई करना है। ठीक है, और वीडियो को पॉज करिए क्योंकि बहुत लंबा वीडियो फिर हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली हम वहां पे कट करके नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, 8 नंबर में इसको रब करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज 12 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर ब्रॉड इज 192 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। ओके, क्वेश्चंस में अब क्या दी गई है, देखो एक क्यूबॉइड के बारे में बात हो रही है। तो क्यूबॉइड में 3 अननोन क्वांटिटीज होते हैं या नोन क्वांटिटीज होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे अब क्या होगा, ये जो क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए इसमें क्या होगा, कोई 2 दिया रहेगा और तीसरा फाइंड कर लेंगे और ऐसा ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई 1 दिया गया है बाकी के 2 निकालने हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड की बात हो रही है। कोई 2 का मतलब क्या, लेंथ ब्रेथ दी गई होगी, हाइट निकालना है। लेंथ और हाइट दी गई होगी, ब्रेथ निकालना है। ब्रेथ और हाइट दी गई होगी तो लेंथ निकालना है, इस टाइप से। और उनके या तो टोटल सरफेस एरिया से इक्वेट कर देना है, जो भी क्वेश्चन में बोला जाएगा, या फिर वॉल्यूम से इक्वेट कर देना, या जिससे भी, जिनसे भी। तो 8 का फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की पहले तो डायमेंशन दी गई है, लॉन्ग और ब्रॉड, यानी लेंथ और ब्रेथ ये मेंशन है। लेंथ 12 और ब्रेथ, अच्छा 8 का ये फर्स्ट, ब्रेथ दी गई है 4 मीटर। नेक्स्ट किससे रिलेट करना है, सरफेस एरिया दी गई है ना, तो सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, TSA। डायरेक्टली लिख रहे हैं, फॉर्मूला आप लोगों के पास लिखा हुआ है, पहले ही डिस्कस हो चुका है फॉर्मूला, यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं ताकि कम स्पेस में जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। और आप लोगों को लेकिन कॉपी में प्रोसेस मेंटेन करना है। हाँ, रिवीजन के टाइम में ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप रिवाइज कर रहे हो कॉपी में चुपचाप TSA लिखिए और उनका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB + BH + LH। ठीक है, चलो ओके। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे पहले से दिया गया कितना 192, तो इसको भी मेंशन कर लेना है क्योंकि पता है एक क्वांटिटी कोई नहीं दिया गया, तो उसको मान लेते हैं हाइट नहीं दिया गया। लेट द रिक्वायर्ड हाइट बी x मीटर। ओके, नेक्स्ट 192 = 2LB 12 4 जा 48, BH ये 4x + LH x × 12x। ठीक है, x के फॉर्म में आ रहा है, लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करना। पहले इन सारे क्वेश्चन को 2 को उधर ले लो, तो 192/2 देन 48 इनमें ऐड होगा 4x में, 12x में कभी नहीं होगा। 48 को 48 ही रहने देना है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनको ऐड होगा 4x + 12x 16x। ओके, 2 से यहाँ पे 2 9 से 18 कट करेंगे और 2 6 12 यानी 96। ओके, इज इक्वल टू 48 + 16x। ठीक है, 16x की वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है तो 16x है, ये x के साथ 16 भी कंबाइन है, तो क्या करना है, इस 48 को उधर भेजना है। x के साथ 48 किस रिलेशन में है, ये बात याद रखना है, यही से बात समझना है लीनियर इक्वेशंस में। तो ये एडिशन प्लस के रिलेशन में, और इसके भी पहले क्या प्लस के रिलेशन में, तो इधर जाएगा तो ये माइनस होगा, यानी 96 - 48 = 16x। तो 96 48 आपको पता है, 48 + 48 96 होता है, नहीं पता है तो कर लेंगे।
सबट्रैक्ट कर लेंगे बच्चे की तरह 96 माइनस 48, वो भी तरीका 48 हो गया 16x। x की वैल्यू क्या आ गई 48/16 इसका 3। ओके x की वैल्यू 3 आई है, मतलब x क्या था हमारा हाइट था 3 मीटर, x की वैल्यू आई है, हाइट पता हो गया और शायद इसमें हाइट ही पता करना था, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये 8 का 1। नेक्स्ट 8 का 2 में चलते हैं। 8 का 2 अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, सब कुछ दी गई, इस बार लेंथ को गायब कर दिया गया है, सारा कुछ तो दिया गया है, तो लेंथ को हम क्या कंसीडर कर लेंगे x, ब्रेथ दी गई है, हाइट दी गई है, आई थिंक टीएसए भी दी गई है, टीएसए या वॉल्यूम, टीएसए ही दी गई है, सरफेस एरिया मतलब टीएसए 1300। ओके और सारे सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 15 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर, यस 10 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, एक वन गो में करना है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी भी मिस्टेक होगी, ये पूरा गलत होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। टीएसए फॉर्मूला क्या होता है, टीएसए अगेन अब फॉर्मूला मैंने लिखा 1300 है, तो 1300 टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, 1300 ये टोटल सरफेस एरिया, क्या फॉर्मूला होता है 2 LB कर रहे हैं, LB यानी L इंटू बी 15x प्लस BH 15 इंटू 10 150 प्लस LH x इंटू ये LH है, ये LH 10x। ओके 2 को सबसे पहले इधर भेजेंगे, तो 1300/2 मत करना, ऐसे भी कर सकते 2 6 12 2 5 10, वैसे 650 का हाफ होता है, 1300 का हाफ क्या होता है 650 होता है, इज इक्वल 2 को तो इधर हम लोग डाल ही दिए थे। ओके नेक्स्ट क्या बचा है 15 150, देन ये लाइक टर्म्स है, ये दोनों ऐड हो जाएगा 15x प्लस 10x 25x, 650 यहाँ पे बचा था इज इक्वल टू 150 है प्लस 25x है। जिसका ज्यादा दिमाग तेज है, रिवीजन जो कर रहे हैं वो 650 में माइंडली क्या करेंगे, ये किसके साथ प्लस रिलेशन है इधर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा 150 सेपरेट 500, 25 से 500 2 टाइम्स 50 होता है, तो 20 x की वैल्यू डायरेक्ट 20 आ जाएगी, लेकिन अब सॉल्व करना है 650 माइनस 150 25, रिवीजन में वैसे ही दिमाग चलाना है, 650 150 500 इज इक्वल टू 25x, x की वैल्यू 500 25 से अगेन 2 टाइम्स 0, x की वैल्यू 20 आ गई, और क्या है x, क्या है हमारा लेंथ, ये लेंथ बट सेंटीमीटर में, सारे सेंटीमीटर में दिए 20 सेंटीमीटर। इस टाइप के बेसिक्स क्वेश्चन है ये सब, बस एक बार समझ में आ गया तो ये क्लियर है। इन सबको दोबारा भी प्रैक्टिस 2 बार मैक्सिमम, और भी जैसे आपके पास फैक्टराइजेशन एक चैप्टर है उसमें बहुत मैक्सिमम प्रैक्टिस की जरूरत है, इन सब में प्रैक्टिस की जरूरत 2 बार मैक्स टू मैक्स। एक बार आपको क्या कर रहे हैं, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझते हुए कर रहे हैं, दूसरी बार जब रिवीजन कर रहे हैं उसको अप्लाई कर रहे हैं, कैलकुलेशन अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना, कुछ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट को याद रखना, बस ये गेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 8 का 2 हो चुका है, 8 के 3 में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 8 का 3, a cuboid is 10 मीटर लॉन्ग 5 मीटर है, ओके सरफेस एरिया देन इस बार ब्रेथ गायब, यानी तीनों टाइम यहाँ पे कवर कर लिया है, एक बार हाइट गायब, एक बार लेंथ गायब, नेक्स्ट टाइम ब्रेथ गायब। ठीक है, सो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है 5 सेंटीमीटर हाई है, लिख लेते हैं L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ गायब है तो ब्रेथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, सब सीरियल वाइज लिखेंगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हाइट कितनी दी गई है 5 मीटर हाई है, ओके एंड देन फिर से अगेन टीएसए दी गई है, इस बार कैलकुलेशन और थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, तो रेडी हो जाओ, कैलकुलेशन करेंगे 340 मीटर स्क्वायर, सारे मीटर में, अच्छा x भी तो मीटर में होगा यहाँ पे, ये 10 भी तो मीटर में होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, मीटर में ये सब। ठीक है, ये मीटर, कैलकुलेशन करते हैं फास्ट। ओके, टीएसए डायरेक्टली दी गई है तो डायरेक्टली रिवीजन में कैसे लिखेंगे 340 लिखेंगे, 2 LB, LB क्या है 10x, BH क्या है 5x, LH क्या है 10 5 या 50। ओके 2 को इधर करेंगे 340/2, वैसे पता है 72 या 34 होता है 170 होगा, 340 का हाफ 170 होगा, लेकिन फिर 10 प्लस 5 15x प्लस 50, ये सब फास्ट करना है, इन सब में लिखने में क्या प्रॉब्लम था, 10x प्लस 5x 15x, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, ये सब तो करना ही है। 170 फास्ट, और अच्छा 170 हो गया, ये 2 17 जा और 0 नहीं आ रहा है तो देखो बच्चे वाला काम शुरू कर दो, 2 से 340 में डिवाइड देते रह जाओ, 2 1 जा 2 करके 170 15x प्लस 50,
50 को उधर भेजो डायरेक्टली, अगर जो बच्चा तेज है वो डायरेक्टली करेगा 170 माइनस 50 120, और 15 के टेबल में 120 कितने टाइम जाता है 8 टाइम्स, x इज इक्वल टू 8, और यहाँ सॉल्व करना है 170 माइनस 50 15x, 170 और 120 15x, x की वैल्यू 120 बाई 15 15 8 टाइम्स, 15 का टेबल याद ही होगा, x इज इक्वल नहीं याद है तब तो खत्म। ब्रेथ इज इक्वल टू, अच्छा x की वैल्यू 8 आई तो 8 सेंटीमीटर की ब्रेथ हो जाएगी, और ये आंसर है, ठीक है 8 का 3 था ये। चलते हैं 9th पे, यस 9 नंबर क्वेश्चन से पढ़ना, एक क्यूबॉइडिकल स्टील बॉक्स इज ऑफ डायमेंशन 50 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर बाय 70 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 20 सच बॉक्सेस 1 मीटर स्क्वायर ऑफ स्टील शीट्स कॉस्ट ₹60। देखो सबसे पहले क्या है, क्यूबॉइडिकल स्टील बॉक्स है और डायमेंशन दी गई है, तो क्यूबॉइड है, डायमेंशन कैसे मल्टीप्लीकेशन के फैक्टर में, तो कोई भी एक लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा, और पता है क्यूबॉइड कैसा होता है, तो लेंथ क्या होगा, मैक्सिमम वाला होगा, सबसे लंबा वाला, तो लेंथ जो होता है वो 70 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या हो सकता है 50, हाइट क्या होता है 70, ठीक है 50 60 70 इनसे मतलब नहीं है, मेन मतलब क्या है हमारा कि सबसे पहले इनको लिख लेते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द स्टील। अच्छा एक सेकंड, एक चीज देखो यहाँ पे क्लू, एक क्या होता है बच्चे से गायब, ये क्लास 8 में क्या होता है प्रॉब्लम कि अगर आपको दी गई है कॉस्ट निकालने, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, यहाँ पे ना ही आपको कर्व सरफेस एरिया, यहाँ टोटल सरफेस एरिया, ना वॉल्यूम निकालने के लिए दिया गया, तो आप रिलेट कैसे करोगे, तो 1 मीटर स्क्वायर क्या दिया गया है, वो एरिया, मीटर स्क्वायर किसकी बात करता है, पहले भी मैंने बताया, बार बार इंफेसिस डायल करके उस पर बताया कि 1 मीटर स्क्वायर जब भी बात होगी, तो मीटर स्क्वायर किसकी चीज को बताता है, एरिया को बताता है, ठीक है, और एरिया देखो कैसे समझना है, वहां तक पहुंचना है, तो एरिया में कर्व सरफेस एरिया का जब तक बात नहीं किया गया हो तो उसको कंसीडर करते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो अब तुम इस कंक्लूजन में पहुंचे कि नहीं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है, ओके, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, एलबीएच अपने मन से अगर लिखना है तो 50 60 70 जो भी लिखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं, 50 60 70 है एलबीएच, एल है 50 है, और सेंटीमीटर में सारा सेंटीमीटर में, ठीक है, बी है 60, कंसीडर कर सकते हैं कुछ भी, ये मैटर नहीं करेगा, 50 60 और 70, तुम इसको भी लेंथ मान लो, ब्रेथ मान लो, कुछ कंसीडर करेगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो पता चलेगा क्या ये लेंथ क्या 70 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट एलबीएच ये दिया गया, अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग को क्या पता है कि ये टीएसए निकालना है, कैसे टीएसए के कंक्लूजन पे पहुंचे इसको ये पहले ही डिस्कस हो चुका है, फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो होता है वो स्टील सीट का कॉस्ट जो है वो ₹60 है, और मीटर स्क्वायर से तुम्हें समझ में आएगा कि मीटर स्क्वायर एरिया होता है, मीटर क्यूब वॉल्यूम होता है, मीटर सिर्फ लेंथ या सिर्फ ब्रेथ या सिर्फ हाइट होता है, सेंटीमीटर सिर्फ ऐसा चलता है, ये सारी बात सेंटीमीटर में दी गई है, यहाँ पे तो कन्वर्जन की जरूरी है, मीटर में जाना पड़ेगा, वो बाद में करेंगे, ठीक है, और या फिर क्या है, दो कारण इधर है, या तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल के उसको कन्वर्ट करें मीटर में, या फिर हम लोग कैसे करें कि यहीं पे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे अगर करोगे तो 50 सेंटीमीटर बाई 2 क्या हो जाएगा 50 बाई 100, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, 50 से 2 1/2 मीटर, 1/2 मीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 बाई 100, अगर यहाँ करना है तो मीटर में, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 3 और 2 से 5, 3/5 मीटर। नेक्स्ट इसके लिए 70/100, तो ये क्या हो जाएगा 0 से 0 7/10 मीटर, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला 2 एलबी, एल हमारा क्या है 1/2 इंटू 3/5, देखो ये करना जरूरी है, 1/2 इंटू कर तो माइंड भी सकते हैं, पर मैक्सिमम क्या होगा गलती होने का चांस, और हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है क्यूएसी का ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट एलबी तो कर लिए, बीएच 3/5 इंटू 7/10 इंटू एलएच यानी 1/2, अच्छा प्लस था ना कहीं यहाँ पे प्लस 1/2 इंटू 7/10 एल एच है, ठीक, देखो ये एल था, एल इंटू बी, ये बी इंटू एच, और ये इंटू एल इंटू एच था, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, ध्यान से देखना, या फिर ये चीज अच्छे से गौर से देखना, टी एस निकालना। नेक्स्ट अब कैलकुलेशन का गेम है, देखो 3 1 जा, ये देखो 2 के साथ मल्टी, अभी ब्रैकेट को भी ओपन मत करना, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10 प्लस 7 3 जा 21 और 5 10 जा 50, नेक्स्ट 7 1 जा 7, 2 10 जा 20, क्या लेते हैं, ये तो क्या निकल गया, एलसीएम देना पड़ेगा, 20
10 और 50 का तुम जब एलसीएम देखो, एलसीएम लेने का भी एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, इसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट वाले में, या उसमें ज्यादा अच्छे से ज्यादा डिटेल से करेंगे, ठीक है। यहाँ 10 और 20 का एलसीएम 20 होता है, और 20 और 5 यानी 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है 10, तो 20 और 5 का एलसीएम 100 होगा, यहाँ से निकालो, ठीक है। 100 10 के टाइम में 100 कितने बार 10 टाइम्स, तो 10 3 जा 30 प्लस, ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये तो आना ही चाहिए, अगर ये नहीं आता है तो फिर चलो 20 से 100 5 टाइम्स, तो 5 7 जा 40, सबको ऐड करेंगे और यहाँ 2 से बाद में मल्टीप्लाई। अच्छा 30 प्लस 40 70 और प्लस 2 72 प्लस 30 100 और 102 है प्लस 5 107 बाई 100, नेक्स्ट 107 बाई 100 इंटू 2, देखो 2 था तो 2 से ये क्या कट हो जाएगा 50 टाइम्स, यानी क्या हो जाएगा 107 बाई 50, यही है ठीक। लेकिन ये क्या कि ये टोटल सरफेस एरिया निकला। अच्छा और इनके बारे में कुछ कहा गया है, एक चीज और, एक कोई डिटेल और भी दी गई थी ना इसके बारे में, 20 सच बॉक्स ऐसे बनाने हैं ना, 20 सच बॉक्स, तो ये तो एक बॉक्स का एरिया हो गया, ऐसे ऐसे कितने बॉक्स बनाने हैं 20, तो यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, पहले 20 ऐसे ऐसे बॉक्स बनाने हैं, तो ये एक बॉक्स का एरिया है, तो 20 बॉक्स का एरिया क्या हो जाएगा इनटू 20, ये होगा 0 से 0 कैंसल आउट, ओके 107 2 जा 114 बाई 5, ये एरिया जो आया ये किसका आया, ये 20 टोटल सरफेस एरिया आया और 20 सच बॉक्सेस का मीटर स्क्वायर में आया, ठीक है। अब 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, देखो अब यूनिटरी मैथ है, बच्चे वाला चीज है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है ₹60, तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी, तो 60 से मल्टीप्लाई, अगर एक शर्ट्स की क्या है रुपीज क्या है 400 है, तो 5 शर्ट्स की क्या हो जाएगा रेट 5 इंटू 400 2000, तो वही है 1 मीटर स्क्वायर का ₹60 है, तो 114 मीटर स्क्वायर की क्या होगी, तो 114 बाई 5 इंटू 6, यूनिटरी मैथड है जस्ट, और रुपीज लगा देंगे, ठीक है, जो भी आएगा 5 से 12, चलो देखो कैलकुलेशन 114 इंटू 12 करना है, और कुछ तो बचा नहीं, 114 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा, देखो 100 माइंड में करोगे तो 1140 आएगा, और फिर 114 2 जा 228 होगा, तो 1140 में 128 को ही तो करना है ऐड, 228 को सॉरी 228 808 426 और 11 to 30 1368 रुपीज, और ये रुपीज में आएगा, ठीक है। नहीं आ रहा है कैलकुलेशन, शुरू कर दो अपना कोई कहानी, 114 into 12 मल्टीप्लाई करते रहो, ऐड करते रहो, लेकिन यहाँ क्या करना है 114 into 10 1140, बिल्कुल इजी है ये तो, दिमाग में भी हो जाएगा, 114 into 2 114 into 2 तो 228, और सबको ऐड करो, अब वो दिमाग में नहीं हो सकता, अगर वहां पे तो प्रॉब्लम होगी नेचुरली, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे ये कर लेंगे, क्योंकि एक्यूरेसी भी तो ध्यान देना, ऐसा नहीं कि माइंड में करते गए, इतना भी टाइम नहीं होता है तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में कि तुम नहीं सॉल्व कर पाओ, ये सब जनरल कॉम्पिटिशन में होता है, तो वहां पे इतना टाइम है कि इन दोनों को हम ऐड कर सकती हो लास्ट में, ठीक है। चलो ये तो है 9 नंबर, 10th नंबर में पहुंच चुके हैं, ठीक है। A cuboidal box is 2 meter long, 1 meter broad and 0.5 meter high. Cuboidal box लेंथ ब्रेथ हाइट होगी, तीनों चीज दी गई है, आराम से मेंशन करो, सबसे पहले मेंशन करो लेंथ ब्रेथ और हाइट, और वन गो में देखो क्या है, 2 मीटर लॉन्ग 1 मीटर ब्रॉड 0.5 2 1 0.5 2 1 0.5 मीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स आउटर सरफेस एरिया, ओके फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स आउटर सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और तुमको सारा वैल्यू यहाँ पे बस 0.5 है, बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करेंगे, ये दिया गया और जस्ट तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए दिया गया कुछ नहीं, और कितने दी गई है, तो इट्स आउटर सरफेस एट द रेट ऑफ 200 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 200 क्या है रुपीज है, और पर मीटर स्क्वायर, तो पहले तो निकाल दो, बहुत इजीली आ जाएगा, PSA क्या होता है फॉर्मूला, 2 LB 2 1 2 डायरेक्टली कर रहे हैं, BH 1 5 से 5 लेकिन 0.5, इसको देखो पहले पॉइंट भूल जाओ, 5 1 जा 5 और एक डिजिट के बाद डाल दो, ठीक है, ये प्लस फिर नेक्स्ट LH 2 into 5 पॉइंट भूल जाओ 10, लेकिन एक डिजिट के बाद डालेंगे तो 10 को कैसे 1.0 लिखते हैं, यानी 1 होता है और कुछ नहीं है, 1.0 कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 2 प्लस 0.5 प्लस, देखो 2 और 1 तो ऐड 3 में ऐड करना है 0.5, दिमाग में 3.5 होता है, नहीं है तो कर लो फिर भाई एडिशन डेसिमल वाला क्लास 4, चलो 2 और प्लस 1 3 3.5 इंटू
3.5 जो ब्रैकेट में था वो इंटू है। अच्छा अब देखो यहाँ क्या करेंगे, 35 कंसिडर करेंगे, 35 टू जा 70 करेंगे। ये इससे और शॉर्ट तरीका क्या होगा, ठीक है। तो शॉर्ट तरीका के लिए यहाँ पे ये इसका मकसद भी यही है कि ये इस चैनल का और ये टॉपिक का कि कैलकुलेशन। तो तुम इसको समझ लो 3.5 इंटू 2 यानी 3.5 रुपीज तुम्हारे पास है, 3.5 रुपीज तुम्हारे पास है और उसको 2 3.5 रुपीज है, तो कितना होगा? ऐसे तो इजिली 7 आ गया। कैसे? 336 होता है, 0.5 होता है, तो डायरेक्टली 7। और किस में आएगा? तो ये मीटर और एरिया निकालना है तो स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट निकालना है, देयरफॉर अब देखो लिखना है कॉस्ट ऑफ क्या था, पेंटिंग था या जो भी था, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग था, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बॉक्स इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर का क्या है? देखो 7 मीटर स्क्वायर आ गया। 1 मीटर स्क्वायर का क्या है? 200। तो 7 मीटर स्क्वायर का क्या होगा? अगेन यूनिटी मेथड, 200 इंटू 7, 200 इंटू 7 पर ये आएगा रुपीज में, 1400 रुपीज, ठीक है। 10 नंबर, तो देखो 10 नंबर तक हो गया। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे इसलिए में टाइम लग गया। इसकी जो सेकंड पार्ट आएगी यानी 2B का जो सेकंड पार्ट होगा आगे नेक्स्ट 11 से 23 तक छोटे छोटे वीडियोस डालना है। तुम लोग अपने स्पीड के हिसाब से 2x पे करके देखो, 1.5x पे करके देखो इन सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगी 11 नंबर से 23 नंबर तक वो नेक्स्ट पार्ट में आएगी, ठीक है, वॉल्यूम सरफेस एरिया के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। धीरे धीरे हम लोग कैलकुलेशंस पे बेस्ड पे काम करेंगे, ये सब कैलकुलेशन का है। और नेक्स्ट जैसे जैसे हाँ, अगर किसी को कोई किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोबारा से रिपीट कर रहा हूं तो उसको क्या करना है, कमेंट में डालना है कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उस क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो उन क्वेश्चन की सेपरेट पहले पूरा पढ़ लेना है चैप्टर, और 2 बार देखना भी है। अगर नहीं समझ में आया बैक करो, 2 बार देख लो। हाँ, तो उनमें क्या करेंगे, अगर जो भी हो सकता है जो समझ में नहीं आए जो भी क्वेश्चंस, उनकी सेपरेट वीडियो बना करके और वो अलग से डाउट क्लास करके उसमें डाल दिया जाएगा। ये 2B या फिर फाइनल एग्जाम के लिए है, तो अच्छे से करना है। 2B है ये वॉल्यूम सरफेस एरिया का, और ये बुक दासगुप्ता, ओके, ICSE बोर्ड। चैनल का नाम भी इसीलिए इन्हीं से पढ़ा है। तो इनको करना है, उनको प्रैक्टिस करना है जितना ज्यादा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मैक्सिमम 2 टाइम्स। एक टाइम्स तो फर्स्ट टाइम बनाओगे और सेकंड टाइम्स में क्या है, इसको पूरे अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, कैलकुलेशन कम करके आंसर तक पहुंचना है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, ठीक है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके, थैंक यू।